तो फिर आपके लिए लेकर के आ गए हैं हम पोलिनोमियल का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। किसका? पोलिनोमियल का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं आपको हम जो सॉल्व करके बता रहे हैं आर.डी. शर्मा बुक की क्वेश्चंस है, आर.डी. शर्मा बुक की क्वेश्चंस है। ठीक है, आप देखेंगे आपको हम मल्टीपल चॉइस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक कर चुके हैं, उसमें का जो अच्छा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम 11, 12, 13, 14 और 15 को लेकर के आए हैं। आप देखिए, बहुत ही बारीकी से देखिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और अभी जो आपको क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं ये क्यूबिक पोलिनोमियल का है। किसका है? क्यूबिक पोलिनोमियल का। थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखें फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, आप जानते हैं f(x) = ax³ + bx² + cx + d क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसके जीरोज अगर अल्फा बीटा गामा है, जीरोज क्या है? अल्फा बीटा गामा। देख लीजिए, जितना मैक्सिमम पावर उतना जीरोज। एक्स पर मैक्सिमम पावर कितना है? 3, तो 3 जीरोज इसके हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? 3 से कम भी हो सकते हैं, आपको बताया ग्राफ में सब बताया है। देखिएगा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3, तो हम तीनों लेकर के चलते हैं। क्वेश्चंस में ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस पे प्रॉपर्टी होता है जीरोज पे कि सम ऑफ जीरोज हम लोग लिखते हैं -b/a और फिर दो का पेयर बना करके और मल्टीप्लिकेशन करके उसका सम हम देखें, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये हो जाता है c/a। कितना? c/a। और तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा गामा का एक साथ मल्टीप्लिकेशन मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = हो जाता है -d/a। देखिएगा, पहले सम ऑफ द जीरोज -x² के कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ दिख रहा है। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ 2 जीरोज कितना होगा? = कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ दिख रहा है। फिर उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज कितना होगा? कांस्टेंट विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। याद रखिएगा, आप इसे याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा = c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a। इतना ही याद रहेगा, आपसे क्वेश्चंस फटाक फटाक बनेंगे। बात समझ रहे हैं? देख लीजिए एक बार और, फिर चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) = ax³ - 6x² + 11x - 6 is 4, then a = what? देखिए ना, आपको दिया है f(x) = कितना? ax³ - 6x² + 11x - 6 इतना दिया हुआ है। और कह रहा है कि इसके जो जीरोज हैं उसका प्रोडक्ट कितना है? 4 है। प्रोडक्ट कितना है? 4 है, तब ये कितना होगा? तो आप क्या जानते हैं, जीरोज को अगर अल्फा बीटा गामा कहते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना? -d/a, -d, और d के जगह पर कितना है? यहाँ -6 है, d की जगह पर कितना है? -6, यानी माइनस और -6/a, a की जगह पर a है और इक्वल कितना के है? 4 के, ऐसा है। यानी अब मिल गया 6/a = 4, कैंसिल करेंगे 3, यहाँ 2, यहाँ से 3/a = कितना? 2, a को यहाँ 2 को यहाँ, तो क्या मिल जाएगा? a = 3/2। कितना मिल गया? a = 3/2।
आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे क्वेश्चंस में, हम ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, आप देख लेंगे कि कौन ऑप्शन में e = 3/2 आया है, आप आंसर कर देंगे। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। हमको लगता है कि आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) = इतना r in AP। देखेंगे कितना सुंदर क्वेश्चन है। f(x) = पोलिनोमियल दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल? क्यूबिक पोलिनोमियल। f(x) = x³ - 3px² + qx - r, इतना दिख रहा है। अब कह रहा है ना जी इसके जीरोज जो हैं AP में है, AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब जीरोज AP में है तब कह रहा है कि P, Q और R में क्या संबंध है, P, Q, R में क्या संबंध है। आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से, अगर हम कह दें कि इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा है, क्या है ये? अल्फा बीटा गामा। आप क्या जानते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता कितना है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब -3p डिवाइडेड बाय 1। ओवरऑल कितना हो गया? 3p माइनस माइनस प्लस 3p/1 = 3p। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, हमसे कहा है कि अल्फा बीटा गामा जो है R in AP किस में है? AP में है। AP क्या कंसेप्ट बोलता है कि अल्फा प्लस गामा फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दें तो ट्वाइस ऑफ बीच वाला हो जाता है, ट्वाइस बीटा। अब अल्फा प्लस गामा के जगह पर, अल्फा प्लस गामा के जगह पे हम कितना यहाँ पुट कर दें? 2 बीटा। कितना मेरे बाबू? 2 बीटा। पहले से एक बीटा है प्लस बीटा = 3p। आप देख रहे हैं कि इधर भी 3 बीटा और इधर 3p, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी बीटा = कितना मिल गया? p। बीटा = p और बीटा इसका जीरोज है, यानी इसमें रखने पर कितना के बराबर कर देगा? 0 के बराबर कर देगा। अब हम कहेंगे कि नाउ f बीटा कितना हो जाएगा? 0। और f बीटा मतलब यहाँ x की जगह पर बीटा, यानी हमको क्या मिलेगा? β³ - 3p β² + q बीटा - r = 0। और बीटा इक्वल कितना का है? p। तो यहाँ से होगा p³ - 3p, यहाँ भी बीटा, तो बीटा के जगह पर p मतलब p², और यहाँ q फिर p - r = 0। अब देखेंगे यहाँ pq माइनस यहाँ 3pq प्लस qp - r = 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा जी? -2pq होगा और प्लस qp - r = 0। इसको हम उधर भेज देते हैं जी, यानी 2pq = qp - r। 2pq = कितना? qp - r। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये ऑप्शन में जहाँ भी दिखेगा आप मार लेंगे। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। बहुत सुंदर कंसेप्ट। यहाँ आपको QPR सब में संबंध आ गया है, यही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस हैं। आप अच्छा से नहीं समझेंगे नहीं बन पाएगा आपसे। बात समझ रहे हैं? और समझ रहे होंगे, बहुत ही इजी लग रहा होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) = 2x³ + 6x² - 4x + 9 इज 3। क्या आप देख रहे हैं? f(x) = इतना पोलिनोमियल दिया है, इसका 2 जो जीरोज है उसका प्रोडक्ट कह रहा है जो 3 है, देन इट्स थर्ड जीरोज इज कितना हो गया? देखिए तो f(x) = 2x³ + 6x² - 4x + 9 दिख रहा है। इसके 2 जीरोज का प्रोडक्ट 3 दिया हुआ है। अगर हम तीनों जीरोज को अल्फा बीटा गामा कह दें तो हम तीनों का प्रोडक्ट क्या जानते हैं?
क्या जानते हैं, जानते हैं माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी मतलब कितना हो जाएगा, -9/2 होगा। और देखिएगा 2 का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 3, मान लेते हैं ये 2 यही है, तो यहाँ अल्फा इंटू 3 इक्वल्स टू -9/2, इसको कैंसिल करते हैं 3 आएगा, यानी अल्फा इक्वल्स टू -3/2, और इसको हम थर्ड कह देते हैं, तो थर्ड 0 कितना हो गया, -3/2, जो ऑप्शन होगा आप मार लीजिएगा, -3/2। बात समझ रहे हैं, इसको फर्स्ट कहिए चाहे थर्ड कहिए, कोई मैटर नहीं करता, बात समझ रहे हैं, कोई भी कह सकते हैं थर्ड। अब आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसके बाद मिलने जा रहा है, ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। कह रहा है इफ द पोलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू ax³ प्लस bx माइनस c इज डिविजिबल बाय द पोलिनोमियल gx इक्वल्स टू दिस, देन ab इक्वल्स टू व्हाट। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, देखेंगे f(x) इक्वल्स टू ax³ प्लस bx माइनस c और gx दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस c, इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि यह इससे डिविजिबल है, यह क्या है, इससे डिविजिबल है। तो डिविजिबल है का मतलब क्या हो गया कि इससे इसको डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0, या आप कह सकते हैं यहाँ देखिएगा, यहाँ क्यूब पावर है, यहाँ स्क्वायर में है, यानी यह है क्यूबिक पोलिनोमियल और यह है क्वाड्रेटिक। जब यह इससे डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर है, ये वाला क्या है, फैक्टर है। अब देखिएगा यहाँ स्क्वायर के रूप में है, इसका फैक्टर है, जबकि ये क्यूब है, तो क्यूब को हम लोग तोड़ते हैं तो 3 लीनियर फैक्टर, 3 लीनियर फैक्टर में 2 को गुना करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक रह जाएगा, मतलब इसको हम तोड़ते तो कहते एक लीनियर फैक्टर इंटू दिस, समझ रहे हैं, एक लीनियर फैक्टर इंटू दिस। अब देखिए, अब आते हैं, मान लेते हैं जो इसके जीरोज जो हैं अल्फा बीटा गामा है, तो जब इसका फैक्टर है ना, तो इसमें का 2 जीरोज इसका भी जीरोज हो गए, इसके 2 जीरोज इसके भी जीरोज होंगे। मान लेते हैं जो बीटा और गामा इसके जीरोज हैं। यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा निकालें तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा c/a, कितना मिलेगा, c/a, प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं। और यहाँ से बीटा इंटू गामा निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा c मिलेगा। अब हम बीटा और गामा को यहाँ भर दें तो अल्फा इंटू c इक्वल्स टू c/a मिलेगा, c से c कैंसिल हो गया, यानी अल्फा इक्वल्स टू 1/a, कितना मिलेगा, 1/a। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए एक और बात, यहाँ से हम अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इसमें x² का कोफिशिएंट नहीं है। x² का कोफिशिएंट रहता तो -b/a करते, x² कोफिशिएंट नहीं है तो 0 मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम बीटा प्लस गामा निकालते यहाँ से, तो हमको मिल जाता -b/a से। अब यहाँ हम भर दें तो अल्फा माइनस बी इक्वल्स टू 0, यहाँ से अल्फा कितना निकल गया, b, अल्फा कितना निकल गया, b, और इस अल्फा को यहाँ भर दें, यानी b इक्वल्स टू 1/a, a को इधर ला दें तो ab इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द पोलिनोमियल f(x) इज डिविजिबल बाय द पोलिनोमियल दिस, देन वैल्यू ऑफ ab। ab का मान कितना होगा, ab का मान कितना आया, 1। बात समझ गए, ab का मान कितना आया, 1। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया, ऐसे ही आप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन में कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया है जी, इसी क्वेश्चन में आप c का वैल्यू निकाल दीजिए, इसी क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकाल दीजिए,
सी का वैल्यू निकाल दीजिए। बात समझ रहे हैं। अब सी का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए अगर अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं तो अल्फा भी इसको जीरो कर देगा, बीटा भी जीरो करेगा, गामा भी जीरो करेगा। हम थोड़ा सा एफ अल्फा ले करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा माइनस सी बराबर 0 मिलेगा। अब यहाँ से देखिएगा ए और यहाँ अल्फा को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बी है तो बी क्यू कह सकते हैं, यहाँ बी आई इंटू बी और माइनस सी इक्वस टू 0। यहाँ से देखिए ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इक्वस टू 0। बढ़िया से देखिएगा इस ए बी के जगह पर कितना आया है, पहले से 1 को पुट कर देता हूँ तो कितना मिल गया, आप देखते रहेंगे। यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इक्वस टू 0। यहाँ से क्या मिल गया, 2b स्क्वायर माइनस सी इक्वस टू 0। सी इक्वस टू कितना मिल गया, 2b स्क्वायर। सी इक्वस टू वाट, 2b स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए बढ़िया से दिख रहा है। ए बी के जगह पर हम क्या रख दिए हैं 1। अब मिल गया यहाँ बी स्क्वायर दोनों मिलकर 2b स्क्वायर। सी इक्वस टू वाट, 2b स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। तो इस ढंग से आप क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पांचों क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो से देख करके आपके मैथमेटिक्स निश्चित हमको लग रहा है कि मजबूत हो रहा है, तब भी आप वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, अपने मैथमेटिक्स को मजबूत करते रहिए। देखिए मनोहर पोथी नहीं पढ़ना है, मनोहर पोथी से थोड़ा ऊपर उठ करके पढ़िए, क्योंकि आपको बनना है द बेस्ट। क्या बनना है, द बेस्ट। एक बात सुन लीजिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो अगर आपको ज़्यादा पसंद पड़ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करने का काम कीजिए, ताकि आपके दोस्त यार भी वीडियो को देख करके पढ़ाई कर सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं। तब तक इंतज़ार कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।